हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा फ्रेंड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो बस्ट पॉइंट कितना लेना है और आर्म होल कितना लेना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अस्तर वाले पार्ट को हमें यहाँ पे डबल फोल्ड में बिछा लेना है और यहाँ से देखिए ये कपड़ा तिरछा था तो हमने यहाँ पे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद से इसकी देखिए चेस्ट के अकॉर्डिंग दो से 2.5 इंच आपको ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे 36 चेस्ट का है तो इसके लिए हमने 11 इंच पे लिया है और इसकी लंबाई रखी है 16 इंच, क्योंकि इसका लंबाई है 15 इंच तो 1 इंच आपको यहाँ पे ज़्यादा लेना है। जितनी आपकी लंबाई है उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। गले की विड्थ यहाँ पे हमें रखनी है 2.5 इंच और शोल्डर रखना है 3 इंच। तो टोटल हमें यहाँ पे लेना है 5.5 इंच और यहाँ पे आर्म होल रखेंगे हम। आर्म होल 6 इंच लेना है यहाँ पे और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे आर्म होल को डाउन करना है 1.25 इंच पे। तो यहाँ इस तरह से हमने निशान लगा लिया है और इसकी गोलाई दे दी है। सीने का चौथाई भाग लेना है तो 9 इंच। सीने का चौथाई भाग 9 इंच लेंगे, 36 चेस्ट का है। और अब यहाँ पे देखिए कमर का चौथाई भाग लेना है। तो कमर 33 है तो 8 इंच 2 पॉइंट लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कमर प्लेट के लिए हमें लेना है 1 से 1.5 इंच। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर देनी है बैक पार्ट की। अब गले की लंबाई लेंगे तो यहाँ पे हमने गले की लंबाई रखी है 10 इंच। अब इस लाइन को सीधा करेंगे और ऊपर वाली लाइन में इसको मिला लेना है और यहाँ से आपको शेप देना है। अब हमें यहाँ पे कटिंग कर देनी है। तो बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट की करनी है। तो बैक पार्ट को हम यहाँ पे फ्रंट वाले पे रखेंगे और नीचे से 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है फ्रंट पार्ट को। अब यहाँ पे देखिए सेम उसी पर गोलाई दे देनी है और आगे में देखिए इसका जितना विड्थ है गले की उतना लेना है। तो आर्म होल हमने कट कर दिया यहाँ से और आगे की गले की विड्थ लेनी है 2.5 इंच और लंबाई 6 इंच। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए निशान लगा लेना है और इसका शेप दे देना है। तो यहाँ पे हमने गोलाई में शेप दिया है और नीचे से लेना है, आगे तरफ से लेना है 4 इंच और कमर साइड से लेना है 3 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लाइन को खींच देना है बेल्ट के लिए। और यहाँ पे देखिए आर्म होल में 1/2 इंच हमें गहराई देना है और यहाँ जितनी आपकी आर्म होल आती है उतना करना है। 8 इंच पे हमने लगा लिया है और बस्ट पॉइंट लेंगे यहाँ पे 9.5 इंच। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें 4 टक्स की मार्किंग कर देनी है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आपको निशान लगा लेना है। अब हमें करनी है कटिंग। यहाँ से जो 1/2 इंच हमने अंदर की तरफ लगाया था आर्म होल में उसे भी कट कर देना है और यहाँ से देखिए बेल्ट को भी निकाल लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। बैक पार्ट की गले की कटिंग कर लेंगे। अब हमें करना है बाजू की कटिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाना है और एल्बो तक इसकी स्लीव रखनी है। तो इसके लिए हमें 11 इंच पे यहाँ पे ले लिया है। आगे से लाइन को सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद से और इस साइड से भी हमें सीधा ले लेना है और यहाँ से डाउन करना है 3.5 इंच पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे निशान लगाते हुए गोलाई दे देनी है। आगे की गोलाई जितनी है उतनी लीजिएगा और आर्म होल जितना है, तो यहाँ पे आर्म होल 8 इंच है तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया इस तरह से। तो आपको इसी तरह से बाजू की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमें कपड़ा जो फोल्ड है उसे कट करके अलग कर लेना है और आगे को से कपड़े को सीधा कर लेना है। तो ये हो गई कटिंग। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, तो इसे डबल फोल्ड में बिछा लेना है मेन फैब्रिक को और बैक पार्ट को रखते हुए इसी तरह से आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है यहाँ पे। तो डबल फोल्ड में करेंगे। हमने यहाँ पे बाजू को अलग अलग निकाला है
तो आप चाहे तो यहाँ पे 4 फ़ोल्ड करके बाजू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कपड़ा हमारा ज़्यादा था, कम नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे डबल फ़ोल्ड करके अलग-अलग निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारी सभी कटिंग हो गई है। इस तरह से देख सकते हैं। अब हमें करनी है सिलाई, तो आइए मशीन पे चलते हैं। तो आगे से फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है, दोनों पार्ट को। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है, अब इसे उल्टे तरफ में रखना है और अस्तर वाले पार्ट को रखना है ऊपर से और किनारे में आपको सिलाई लगा लेनी है। अगर आपका कपड़ा फिसलने वाला है तो आप पूरे में यहाँ पे सिलाई लगाकर पहले रेडी कर लीजिए, फिर उसके बाद टक्स की सिलाई लगानी है। तो ये फिसलने वाला कपड़ा नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसी तरह से टक्स की सिलाई लगा ली है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब इस ये दोनों पार्ट को इसी तरह से रेडी करना है, तो हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हमें करना है यहाँ पे बेल्ट की स्टिचिंग। तो बेल्ट को सीधे रखना है और ऊपर से अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। अब अस्तर वाले पार्ट को बाहर की तरफ रखेंगे और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसे पलट लेना है। पलटने के बाद से देखिए बीच के सेंटर से इसे कट कर देना है। तो ये डबल हो गया है। अब दोनों पार्ट में हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से पार्ट को लेंगे और ऊपर से हमें यहाँ पे बेल्ट को रखना है और सिलाई लगाते जाना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कमर की साइड में कट कर देना है। तो इसी तरह से आपको दोनों पार्ट में रेडी कर लेना है लगाकर। और ऊपर की तरफ से बेल्ट को देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट के ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग की। तो दोनों पार्ट में हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हुक की पट्टी लगानी है ऊपर की तरफ से। बाहर की तरफ अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब हमें आई की पट्टी लगानी है। तो आई की पट्टी लगाने के लिए हमने 2 इंच तक कपड़ा लेना है आपको और डबल फोल्ड में और इस तरह से सिलाई लगानी है। अब ऊपर की तरफ से आपको फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो फोल्ड करने के बाद से देखिए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई और लगानी है एक पैर का मार्जिन देते हुए। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है और गले के बराबर में कट कर देना है। तो दोनों पार्ट को आपस में मिलाएंगे, छोटा बड़ा तो नहीं है। तो इसमें एक पार्ट जो हुक की पट्टी लगती है उस तरफ में आपका हल्का सा बड़ा हो जाता है, तो उसे छँट लेना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चैनल